हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी क्लास 11th की जो NCERT हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और आज हम इस वीडियो में 2.2 कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने 2.1 नहीं देखा है आप उसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आज हम 2.2 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें 3 बातें देखनी होंगी। एक तो है जो हम रिलेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। अब इस रिलेशन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन 3 पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार आपको बता दें कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ये जैसे कोई एक सेट हम ले लेते हैं, A = हमने ले लिया जैसे ABC, ठीक है। और एक हमने दूसरा सेट ले लिया B, वो हमने ले लिया PQRS, ठीक है। और इससे हमने कोई A से B में कोई रिलेशन हमने ले लिया, जैसे R हमने कोई रिलेशन ले लिया इसका, A का रिलेशन है P से, A का रिलेशन है R से, B का रिलेशन है Q से, ठीक है, और B का रिलेशन है ES से, ठीक है। ये हमने यार एक रिलेशन ले लिया A से B में। तो देखिए इस रिलेशन का हमारा डोमेन क्या होगा, ठीक है, यानी R का डोमेन या कहें प्रांत। तो देखिए डोमेन क्या होता है, जो हमारा रिलेशन है उसमें जो भी पेयर हैं उन पेयर्स का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो हमारे डोमेन में आ जाएगा। तो डोमेन में हमारा क्या आ जाएगा, ए हो चुका, B और B में है, तो ये हो गया हमारा डोमेन। अब देखिए रेंज क्या होती है, R की रेंज, रेंज यानी परिसर, रेंज को क्या कहते हैं हम, परिसर। तो इस पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं हर पेयर के, वो हमारी रेंज में आ जाते हैं, यानी P, R, Q और S। ये हो गया हमारा रेंज यानी परिसर। अब तीसरा हमारा क्या बचा, सहप्रांत यानी कोडोमेन, ठीक है, R का सहप्रांत, ठीक है। सहप्रांत का मतलब है कोडोमेन। तो देखिए कोडोमेन क्या होता है, हमारा रिलेशन जिस सेट में डिफाइंड है, यानी जो सेकेंड वाला हमारा सेट होता है वही हमारा कोडोमेन हो जाता है। तो कोडोमेन मतलब B सेट कितना है, P, Q, R और S, ठीक है। तो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, यानी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे आ जाते हैं डोमेन में, सेकेंड एलिमेंट आ जाते हैं हमारे रेंज में, और जो जिस सेट में हमारा रिलेशन डिफाइंड होता है उस सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा हमेशा रिलेशन होता है डोमेन से कोडोमेन में। अब रिलेशन जिन जिन नंबर्स का होता है, ठीक है, डोमेन से जो नंबर रेंज में, डोमेन से जो कोडोमेन में रिलेशन होंगे, जिन कोडोमेन का रिलेशन होगा उन्हीं को बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। कोडोमेन हमारा ये हो गया, ये हमारा डोमेन। डोमेन के जो नंबर इससे रिलेटिव हैं, जो नंबर इससे रिलेटिव हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। रेंज यानी कौन कौन से डोमेन के हमारे कौन कौन से नंबर रिलेटिव हैं। और ये हमारा होता है सह डोमेन यानी सहप्रांत, ठीक है। आप तो है ये समझ गए आप। अब हम जो है हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3 4 14 तक इसमें नंबर हैं, और एक रिलेशन है हमारा x का y से रिलेशन होगा अगर 3x - y = 0 है और x y हमारे दोनों एक ही एलिमेंट हैं। तो देखिए भाई आंसर नंबर 1, ये हमारा सेट है 1 2 3 14 तक इसमें एलिमेंट हैं, और ये हमारा कोई रिलेशन डिफाइंड है इसी सेट में
एक्स और वाई का रिलेशन होगा अगर वाई इजिकल, अगर क्या है 3x माइनस वाई इजिकल टू 0, ऐसा है अगर, ठीक है, एक्स वाई दोनों ए में है। देखिए इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इजिकल टू वाई। अब देखिए जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं उस रिलेशन में पेयर हमारे कैसे हैं कि जो हमारा सेकेंड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है यानी वाई, वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना है, यानी x का 3 गुना है। तो हम जो भी पेयर लेंगे उस पेयर का जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 3 गुना होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए हमारे रिलेशन में कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे 1 किससे रिलेटिव होगा, अगर x बराबर हम 1 ले लें, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 गुणे 1 यानी 3। 2 ले लें तो ये 6 हो जाएगा, और 3 ले लें तो ये 9 हो जाएगा, और 4 ले लें तो ये 12 हो जाएगा। और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 5 ले लें तो 5 का रिलेशन किससे होगा, 5 का रिलेशन होना चाहिए 15 से, और 15 हमारा सेट में नहीं है तो 5 का किसी से भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये इतने पेयर हमारे रिलेशन में आ गए। अब हमें इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये निकालनी है। तो भाई देख लीजिए, आर का प्रांत, प्रांत का मतलब है डोमेन। तो डोमेन में हमने बताया था कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं हर पेयर का, तो 1 2 3 और 4, ये हमारा आ गया डोमेन। ठीक है, रेंज देख लीजिए भाई, रेंज मतलब परिसर। तो पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो हमारे रेंज में आ जाते हैं 3 6 9 12। ठीक है, और क्या बचा, सहप्रांत, आर का सहप्रांत यानी कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में हमारा वही सेट आ जाता है जिस सेट में हमारा रिलेशन डिफाइंड है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, जो हमारा सेट है ए, वही आ जाएगा, यानी 1 2 3 कहाँ तक 14 तक। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें निकल गई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर 2। तो देखिए आंसर नंबर 2 में क्या है कि हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो किसमें है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें हमारा रिलेशन डिफाइंड है। और रिलेशन हमारा क्या है, x का y से रिलेशन होगा, और कब होगा, जब y यानी सेकेंड नंबर वो x से 5 ज़्यादा है। यानी रिलेशन में हमारे ऐसे पेयर होंगे इसमें जो पेयर का सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा होगा। यानी फर्स्ट नंबर अगर 10 है तो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा 15। आगे क्या कंडीशन है, आगे कंडीशन ये है कि जो हमारा x है वो लेस देन 4 है, x जो है वो लेस देन 4 है, यानी फर्स्ट नंबर है वो 4 से कम है। तो देखिए जरा, n पर संबंध है r, और वो क्या है संबंध, x का रिलेशन है y से, और कब है, जब y इक्वल टू क्या है x प्लस 5 और x हमारा लेस देन है 4। ठीक है, ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है। तो देखिए भाई रिलेशन में कौन कौन से आ जाएंगे, पेयर का सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा है, और फर्स्ट नंबर हम 4 से कम ही ले सकते हैं नेचुरल नंबर में से। तो फर्स्ट नंबर अगर हमने 1 ले लिया तो सेकेंड नंबर हो गया हमारा 6, फर्स्ट अगर 2 ले लिया तो सेकेंड नंबर हो गया 7, फर्स्ट अगर 3 ले लिया सेकेंड नंबर हो गया 8, और फर्स्ट 4 ले नहीं सकते, ना ही इससे हम कोई ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना था, ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। इसका प्रांत और परिसर चाहिए है, यानी डोमेन चाहिए है। तो आर का प्रांत यानी डोमेन, डोमेन वही जो हमारे पेयर हैं उनके फर्स्ट नंबर 1 2 3। रेंज देख लीजिए इसकी, यानी परिसर। तो हमारे पेयर के सेकेंड नंबर हैं, यानी कौन से 6 7 और 8। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख लीजिए आप, आंसर नंबर 3 में क्या है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, और संबंध क्या है, एक्स का वाई संबंध है,
कब? जब x और y का अंतर विषम है। ठीक है, तो देखिए अगर x और y का अंतर विषम है तब x का रिलेशन y से होगा। देखिए अगर हम अंतर की बात करें तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट जरूर बता देते हैं कि अगर हम दो इवन नंबर ले लेंगे यानी सम संख्या लेंगे तो उनका अंतर भी सम होगा। ठीक है, और उनका जोड़ भी सम होता है। अगर हम विषम नंबर का बात करें, जो आड नंबर है उनकी बात करें अगर, तो देखिए आड नंबर का ऐड वो भी सम होता है और आड नंबर का डिफरेंस वो भी हमारा सम होता है। ठीक है, डिफरेंस हमारा विषम कब होगा? जब हम एक आड नंबर लेंगे और एक इवन नंबर लेंगे। ठीक है, तो आड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस, आड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस हमारा आड होता है। ठीक, तो इसका मतलब हमें डिफरेंस विषम चाहिए यानी आड चाहिए है, तो हमें इवन नंबर का रिलेशन दिखाना पड़ेगा आड से और आड नंबर का रिलेशन होना चाहिए हमारा इवन से। तो देखिए भाई ये सेट हमारा ए है 1 2 3 5 और ये हमारा सेट बी है 4 6 9। ठीक है, और ये हमारा एक रिलेशन दिया गया है। इसमें क्या रिलेशन दिया गया है? x का y से रिलेशन होगा जब x माइनस y विषम है। ठीक है, अंतर हमने यहाँ लिख दिया विषम है और x हमारा रहेगा a से और y हमारा रहेगा इससे b से। ठीक है, ये अंतर ही लिखा हुआ है। तो देखिए रिलेशन में कौन से नंबर आ जाएंगे। तो अगर हम 1 की बात करें तो देखिए 1 हमारा आड नंबर है, तो आड नंबर का हम जब डिफरेंस करेंगे इवन से तभी हमारा आड आएगा। तो 1 का रिलेशन हो जाएगा 4 से और 1 का रिलेशन हो जाएगा 6 से। देखिए 1 और 4 का अंतर 3 आड है, 1 6 का अंतर 5 वो भी आड है, और 1 अगर 9 का करें तो 8 आ जाएगा, तो वो आड नहीं होगा। 2 से अगर बात करें तो 2 का रिलेशन होगा केवल 9 से, क्योंकि 2 और 4 और 2 और 6 दोनों का अंतर जो है इवन आएगा। 3 की अगर बात करें तो 3 का रिलेशन हो जाएगा 4 से, 3 का रिलेशन हो जाएगा 6 से, 9 से नहीं होगा। 5 की बात करें तो 5 का रिलेशन हो जाएगा 4 से और 5 का रिलेशन हो जाएगा 6 से, 5 और 9 का नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया रिलेशन। इसमें हमें क्या करना था? इसमें केवल हमें टेबल मेथड में लिख लेना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आप इसकी रेंज, डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं, वो पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हमने इतना ही लिख लिया। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखिए क्या है, हमारा P से Q में एक रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन को हमें समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है, यानी प्रॉपर्टी मेथड और टेबल मेथड दोनों में लिखना है। तो देखिए 5 का रिलेशन है 3 से, 6 का है 4 से और 7 का है 5 से। तो अगर आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि रिलेशन में जो हमारे पेयर बन रहे हैं 5, 3, यानी 5, 3, 6, 4, 7, 5। इसमें देखिए पेयर में जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से 2 ज़्यादा है। ठीक है, या सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 2 कम है, तो आप लिख सकते हैं। आंसर आप देख लीजिए, जो संबंध हमारा दिया गया है P से Q में दिया गया संबंध, जो हमारा R है वो क्या है? अगर हम मान लें A का रिलेशन है B से, A का रिलेशन है B से, तो देखिए A मतलब फर्स्ट नंबर मतलब P का और Q मतलब सेकेंड नंबर। तो देखिए फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ठीक है, और A हमारा है P में और B हमारा है किसमें? Q में। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी मेथड से रिलेशन, यानी क्या इसमें प्रॉपर्टी आ रही है। अगर से टेबल मेथड में लिखें तो देखिए भाई किसका किसका रिलेशन है। तो 5 का है 3 से, 6 का है 4 से और 7 का है 5 से। ये आगे अब इसका प्रांत और परिसर, तो भाई नोट कर लीजिए R का प्रांत, प्रांत मतलब फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7, ये हो गया प्रांत। और R का परिसर लिख लीजिए भाई,
तो परिसर मतलब पेयर के सेकेंड नंबर, यानी 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6 का, और उस पर एक रिलेशन हमारा डिफाइंड है, और रिलेशन हमारा क्या कह रहा है, ए का रिलेशन होगा बी से, यानी पेयर में जो ए और बी होंगे उनके बारे में बात हो रही है। और क्या हो रही है, ए जो है, ए और बी दोनों इसे लिए जाएंगे ए से, और नंबर ए जो है हमारा वो नंबर बी को यथावत विभाजित करता है, यानी पूर्णतः यानी कंप्लीटली जो है वो डिवाइड करता है बी को। तो देखिए आंसर देख लीजिए भाई इसका, हमारा रिलेशन क्या है, ए का रिलेशन है बी से, कब, ए जो है बी को पूर्णतया, ठीक है, पूर्णतया यानी यथावत विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, और ए और बी दोनों हमारे किस में है, ए में है। और ए हमारा क्या है, ये हमारा वही सेट है जो दिया गया है। अब लिखना चाहें तो आप यहाँ ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा दिया गया है सेट, यही लिख लें हम, क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को डिवाइड करें, ऐसे पेयर में लेने हैं और नंबर हमें यहीं से लेने हैं। तो अगर हम 1 की बात करें तो देखिए 1 किसको किसको डिवाइड करेगा, तो 1 हर नंबर को वैसे डिवाइड कर देता है। तो इस सेट में हम बात करें तो 1 देखिए 1 को डिवाइड कर देगा, 1 2 को डिवाइड कर देगा, 1 3 को डिवाइड कर देगा, और 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी, और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। 2 किसे डिवाइड करेंगे, 2 2 को डिवाइड करेंगे, 2 4 को डिवाइड करेंगे, और 2 6 को डिवाइड करेंगे। 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा और किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, और 6 6 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा आ गया इसका टेबल मेथड, टेबल रूप हो गया। अब हमें आर का प्रांत और परिधि चाहिए है, तो देख लीजिए भाई आर का प्रांत, प्रांत मतलब पेयर के फर्स्ट नंबर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हमारा प्रांत हो गया। प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है। आर का परिसर यानी रेंज, तो परिसर पेयर के सेकेंड नंबर होते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और नंबर आ नहीं सकते क्योंकि सेट हमारा यही है। ठीक है, तो आर का डोमेन और रेंज दोनों हमें निकाल लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए अब इसे, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और बचे हैं और चारों हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिलेशन में जो पेयर हैं उसमें क्या है कि x का रिलेशन है x + 5 से, यानी कोई नंबर x है उसका रिलेशन किससे है, x + 5 से, यानी अपने से 5 ज़्यादा के नंबर से। और जो x है, x मतलब फर्स्ट नंबर, वो किससे लिया जाएगा, 0 1 2 3 4 5 से लिया जाएगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका भाई रिलेशन आप देख लीजिए, कौन कौन से पेयर होंगे, जो पेयर का फर्स्ट नंबर होगा उससे सेकेंड नंबर 5 ज़्यादा है, और फर्स्ट नंबर हमारा 0 1 2 3 4 5 इनमें से लिया जाएगा। तो देखिए अगर हम 0 ले लें तो सेकेंड नंबर से 5 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5। अगर हम 1 ले लें तो 5 ज़्यादा यानी क्या हो जाएगा, 6। अगर हम 2 ले लें तो हो जाएगा 7, 3 ले लें तो ये हो जाएगा 8, और 4 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 5 ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया रिलेशन। अब इसका क्या चाहिए, प्रांत और परिसर। तो भाई ये अपने आप निकाल सकते हैं। आर का प्रांत मतलब है कि पेयर का फर्स्ट नंबर, 0 1 2 3 4 5। परिसर, आर का परिसर मतलब है पेयर का सेकेंड नंबर, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारा आ गया का नाम डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि रिलेशन में क्या है, जो पेयर हैं उसमें पेयर जो है हमारा x किससे रिलेटिव है, x क्यू से, यानी अपने के क्यूब से रिलेटिव है।
और x जो है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, वो भी 10 से कम। x हमारा प्राइम नंबर है, वो रिलेटिव किससे है? x हमारा प्राइम नंबर है 10 से कम, और रिलेटिव किससे? अपने से क्यूब से। तो जो भी प्राइम नंबर हैं 10 से कम वो अपने क्यूब से रिलेशन रखती हैं, ये हमें बताया गया है। तो देखो 10 से कम प्राइम नंबर की हम बताएं तो प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से, तो 2 प्राइम नंबर है, 2 का रिलेशन किससे होगा? अपने के क्यूब से, तो 2 का क्यूब हो गया है हमारा 8। 3 वो भी प्राइम नंबर है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। मुझे कह रहे हैं ना एक्स रिलेशन है अपने क्यूब से, और एक्स जो है वो 10 से कम नंबर है, अभाज्य नंबर है, यानी प्राइम नंबर है। 3 हो गया। 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, तो 5 का रिलेशन हो जाएगा उसके क्यूब यानी 125 से। 6 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, तो 7 का रिलेशन हो जाएगा 343 से, ठीक है। उसके बाद में 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, और बस 10 से कम नंबर हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। मान लीजिए कि सेट ए है हमारा एक्स वाई जेड और बी क्या है 1 2, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो देखिए भाई इसका एक फार्मूला जरूर होता है। तो नंबर ऑफ ए, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं 3, और नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट हैं 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में हो जाएंगे 3 × 2 = 6, यानी ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। और रिलेशन हमारा क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे? तो सबसेट के लिए भी बताया है कि अगर सेट में अगर n एलिमेंट हो तो सबसेट में कितने होते हैं? सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई ए से बी में संबंधों की जो संख्या है वो बराबर क्या हो गई? ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, सबसेट यानी समुच्चयों की संख्या, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगी? 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? 64, ठीक, यानी 64 रिलेशन हमारे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो R है वो Z पर एक रिलेशन है, और इसकी डिफिनीशन क्या है? A का B से रिलेशन होगा, A और B दोनों इंटीजर ही होंगे, और क्या है कि A - B एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर के सेट पर हमारा रिलेशन डिफाइंड है, यानी पूर्णांकों के समुच्चय पर डिफाइंड है हमारा। जो भी हम नंबर लेंगे पेयर में वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए। और रिलेशन कब होगा? जब हम पहले पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक घटाएं तो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए और उसमें से आप कोई भी इंटीजर लेस कर दीजिए, तो हमारा एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। 2 इंटीजर्स का डिफरेंस हो हमेशा इंटीजर आता है। डिफरेंस क्या? A - B इंटीजर आता है, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। आप जैसे कोई नंबर ले, जैसे हमने ले लिया 6 ले लिया, तो 6 में से आप कोई भी नंबर घटाइए तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, या तो प्लस का आएगा या माइनस आएगा। तो 6 में से आप कोई भी इंटीजर घटाइए तो हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो इंटीजर के सेट में क्या होता है कि अब जब हम इंटीजर से यानी पूर्णांक से कोई भी पूर्णांक घटाते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक मिलता है। तो इंटीजर के सेट में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमारा जो सेट है Z, उसमें क्या है भाई? सारे माइनस के नंबर हैं, ठीक है, 0 भी है, उसके बाद प्लस के नंबर भी हैं। ऐसे हमें रिलेशन में क्या करना है? रिलेशन में हमें वो नंबर लेने हैं, यानी A का B से रिलेशन होगा कब? जब A - B एक पूर्णांक है, यानी A - B एक पूर्णांक है, और A और B हमें दोनों किससे लेने हैं? Z से ही लेने हैं। तो आप इससे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप उसमें से आप कोई भी नंबर घटाइए तो हमेशा एक पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पूर्णांकों के लिए, 2 पूर्णांकों A और B के लिए,
ए और बी के लिए ए माइनस बी सदैव पूर्णांक होगा, सदैव पूर्णांक होगा। ठीक है, तो भाई कोई भी दो पूर्णांक ले लिए उसमें हम ए माइनस बी हमेशा एक पूर्णांक होगा, क्योंकि एक पूर्णांक से जब दूसरा पूर्णांक घटाते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या होगा कि सेट का हर नंबर वो किसी न किसी नंबर से रिलेटिव होगा। तो इसलिए जो R का हमारा जो प्रांत है यानी डोमेन, वो क्या आ जाएगा, वही Z ही आ जाएगा पूरा सेट, क्योंकि हर नंबर का रिलेशन होगा। और जो R का हमारा परिसर होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट Z, यानी परिसर होगा तो कोई ना कोई भाई नंबर उसमें जरूर आ जाएगा, यानी जो इंटीजर ही आएंगे और वो सारे इंटीजर आ जाएंगे। तो R का प्रांत भी Z हो गया और परिसर भी Z हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.2। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।